मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ ना वही सुनाऊंगा। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। जाओ एक आदमी डीजे को बाहर ही बंद करवा दो। जाओ फटाफट तेजी से जाओ। अरे यहाँ का कौन आदमी है भाई? डीजे बंद करवाओ देखो समय कमी है, मेरी बात पे गौर करो। मैं धन्यवाद देता हूँ इस गांव के सभी नौजवान साथियों का, हमारे सम्मानित बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें। और मैं चाहूँ तो वहाँ कुर्सी पे बैठ के भी अपनी बात रख सकता हूँ और नीचे आके भी, मगर ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है तो मैंने सोचा यहीं से अपनी बात रख। आपकी जिद थी कि मैं गांव में आऊं, आपकी जिद के आगे, आप तो मालिक हैं लोकतंत्र में, आपकी जिद के आगे कौन रुक सकता है। तो मैं भी यहाँ चला आया, लेकिन मैं आपको भक्त और गुलाम टाइप के बनते देखना चाहता हूँ। जैसे अभी मैं आया तो हमारे साथी कहते वहां चप्पल लेके मत चढ़ो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बाबा साहब असली है या पत्थर के हैं? किस चीज के असली है, पत्थर के हैं? पत्थर का चाहे कोई भी हो, देवी देवता हो या बाबा साहब हो, आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। और बाबा साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद ये कह के गए कि मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। मैं मूर्तियों में नहीं, किताबें में हूं, लेकिन समाज ने उनको भगवान बना के उनके सारे विचारों का कत्ल कर दिया। ये दुनिया की वो शख्सियत है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ये पढ़ लिख के हमें अधिकार देके गए। ये जो बनी, जहां बैठे हैं, मैंने अच्छे कपड़े पहने, आज हमें नौकरी करने का, बिजनेस करने का, पढ़ने का अवसर मिला, सम्मान स्वाभिमान का जीने का अवसर मिला। वो जो जीवन हम जी रहे हैं वो इनकी देन है। वो कैसे दिया इन्होंने? भक्ति करके। बताओ क्या भक्ति करके दिया ये सब? नहीं। उन्होंने पढ़ लिख के ज्ञान हासिल किया और ज्ञान के बदौलत दिया। लेकिन आज हमारे लोग उनके विचारों पे ना चल के, उनकी भक्ताई करके, उनके पैर छू के सोचते हैं कि सफल हो जाएंगे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं? इनके पैर छू के, इन पे माला चढ़ा के आप में से कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता। इनके नाम पे जय भीम के नारे लगा के, डीजे बजा के, नाच के आपका कभी भला नहीं हो सकता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इनके विचारों पे चलने का काम कीजिए और इनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बाबा साहब पहले वो शख्स थे जिन्होंने कहा आजाद भारत में कि मैं किसी भी समाज की उन्नति उस समाज में रहने वाली महिलाओं की उन्नति से मानता हूं। आप कच्छे में घूम सकते हैं, हमारी बहनें जो है वो पल्लू और इतना बड़ा घूंघट करके घूमेंगी। संस्कृति नहीं है, ये गुलामी है उनके ऊपर जो आप लोगों ने थोप रखी है। आप उनको बराबर का अधिकार नहीं देते, आप उनको अवसर नहीं देते कि वो भी बेटे की तरह जो है ना पढ़ के अपने जीवन के सपनों को पूरा कर सके। आप बाबा साहब के असली हत्यार हैं, उनमें मैं भी हूं। आप याद करो, वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए हमारे लिए कि मैं अपने बच्चों को और अपने समाज को हक अधिकार दिलाना चाहता हूं। लेकिन आप याद करो कि वो जो हमारे लिए गोलमेज में गए, उनके बच्चे इलाज न मिलने कारण मर गए। ये समाज क्या कर रहा था? अगर आपका कोई व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जयपुर जाए और उसका परिवार यहाँ भूख से या इलाज से मर जाए तो आप जिम्मेदार हैं या नहीं, ये बताओ। तो जिन रहबरों के हमने जीते जी उनके बच्चों को वो मरे और हम लोग तमाशा देखते रहे, आज उनके जाने के बाद भी उनके विचारों कत्ल कर रहे हैं। मैं आप नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आप तय करके, मेहनत करके, ज्ञान लेके अपने पैरों पे खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ, वरना इतिहास दोहरा रहा है खुद को। जिस गुलामी से बाबा साहब हमें निकाल के लेके आए, वो गुलामी हमारे ऊपर दोबारा थोपी जा रही है। जो पढ़ने का समान अवसर आपको मिला हर चीज में, घूमने का हो, आने जाने का हो, व्यापार करने का हो या सम्मान से जीने का, वो सब खत्म हो जाएगा अगर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आप ताकतवर नहीं हुए। ये राजस्थान है और मेरे आंसू सूख के यहाँ की घटनाएं सुनते हुए, कहीं महिलाओं को निवस्त्र किया जाता है, कहीं घर जलाए जाते हैं, कहीं मूछे रखने पर हत्या होती है, कहीं मटकी से पानी पीने पर हत्या होती है, कहीं कुछ, कहीं घोड़ी पर चढ़ने में, इतना अन्याय अत्याचार, और फिर भी आप खुश हैं। फिर भी आपके चेहरे पे बिल्कुल भी उदासी या कोई भाव नहीं है। बाबा साहब ने कहा, इन्हीं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, तो पत्थर के मैं ओरिजिनल बाबा साहब जो कहा उसकी बात कर रहा हूं।
कि अगर आप अन्याय सहते सहते मर जाते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी। अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए मरते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी उसका बदला जरूर लेगी। और उन्होंने कहा अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अन्याय वो कर रहे हैं और आप अन्याय सह रहे दोषी बताओ कौन है सबसे ज्यादा? कुत्ते को भी अगर 10-20 बार धुतकार दिया जाए वो भी रिएक्शन कर देता। आप तो ऐसा समाज बन गए हो कि छिपते हो, पिटते हो, अपमानित होते हो, हत्या होती है, अन्याय अत्याचार जुम जाते होते, जवाब नहीं देते। जब तक आप लड़ना नहीं सीखोगे तब तक ये अन्याय अत्याचार खत्म नहीं होगा। मेरे जैसे 1000 लोग आपका जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप में से एक भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और वो संघर्ष करे तो वो इस गांव का नहीं इस जिले की तकदीर भी बदल सकता है। कब तक? अभी मैंने एक साथी से पूछा आते हुए, मैंने कहा क्या करोगे? तो कह रहा कि मैं तैयारी कर रहा हूं नौकरी की। अच्छी बात है, वो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, लेकिन वो नौकरी करके करेगा क्या? सिर्फ अपने परिवार का भला कर, वो सामाजिक नहीं है। अगर वो अपने समाज के दुख दर्द को नहीं जानता, नहीं समझता, उनके लिए नहीं कुछ करना चाहता, तो उस नौकरी से अपना पेट पाल सकता है, समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं नौजवान साथियों, मुझे भी पूजना बंद करो। मैं आपको पैर छूने वाला समाज नहीं, पैर पकड़ने वाला समाज नहीं, पैरों पे खड़े होने वाला समाज देखना चाहता हूं। और पैरों से 10 मिनट जय भीम के नारे लगाने से भी कुछ नहीं होगा, 10 मिनट बाबा साहब की बात करने से भी कुछ नहीं होगा, और इनके पैर छूने से भी कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं जो आपके यहां सबसे ज्यादा विद्वान हो, 1 साल के लिए उनको इनके पैरों में बिठा दो, बताओ अगर उसको 1% भी ज्ञान मिल जाए। लेकिन इनके लिखी एक किताब को पढ़ के देखो तो आपको पता लगेगा कि उनके 4 बच्चे कुर्बान हो गए, उन्होंने भूखे रह के हमारे लिए लड़ाई लड़ी, उनकी पत्नी चली गई, उनका सम्मान चला गया, और उन्होंने कहा 56 में 6 दिसंबर को गए, लेकिन वो 18 मार्च को कहते हैं अपने जाने से कुछ दिन पहले कि मैं इतने अन्याय, इतने अत्याचार, इतने आरोप, इतना अपमान सा किस कारवा को यहां तक लेके आए कि आज आप अच्छा जीवन जी रहे हो। अगर आप इसको आगे नहीं ले जा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। आज हम वापस धंसते जा रहे हैं, ना रोजगार है, ना महंगाई पे लगाम है, ना अच्छी शिक्षा मिल रही है, ना अन्य अत्याचार खत्म हो रहे हैं, फिर भी हम लोग नहीं जाग रहे हैं। तो मैं अपने नौजवान साथियों से अपील करता हूं, मैं अपनी माताओं बहनों से भी अपील करता हूं कि वो अपने महापुरुषों को पढ़ना शुरू करें। माँ सावित्रीबाई फुले को पढ़ें, माँ रमाबाई को पढ़े, माँ फातिमा शेख को पढ़े, माँ झलकारी बाई को पढ़े, माँ अवंतिकाबाई लोधी को पढ़े। वो अपनी माओ को, असली माओ को, नकलियों को तो इतने साल से पढ़ रहे हो, असलियों को पढ़ना शुरू करो, उनके त्याग बलिदान के संघर्ष को पढ़ना शुरू करो। मैं नौजवान साथियों से कहता हूं, अगर वाकई में ही बाबा साहब का के प्रति आपके मन में सम्मान है तो बाबा साहब को पढ़ो तो सही। बाबा साहब चाहते क्या है? क्या बाबा साहब आपको भक्ति कराना चाहते हैं या बाबा साहब आपके हाथ में शक्ति देखना चाहते हैं? उन्होंने तो कहा कि मैंने आपको संविधान के जरिए ब्लूप्रिंट दे दिया है, अब इस संविधान को लागू करवा के अपनी जिंदगी बदल लो। तो लागू कराने के लिए आपको राजनीतिक शक्ति चाहिए कि आपके हाथ में राजनीतिक शक्ति हो। जब कलम की ताकत आपके हाथ में होगी, जब आपके हाथ में ताकत होगी तो कोई अत्याचार कर देगा क्या? जब यहाँ डीएम एसएसपी आप अपॉइंट करोगे तो वो डीएम एसएसपी अत्याचार करा देंगे क्या? तो भाई तय करो अपने आप की गुलामी में कब तक जीना है। मैं तो एक किसान का प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं, मेरे तो इस गर्म उस पर भी पैर नहीं जलते हैं और ना ही मेरे धूप में मुझे पसीने से मुझे तकलीफ होती। तो मैं तो सब चीजों में संघर्ष कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने नौजवान साथियों से पूछ रहा हूं, मुझसे जिद करते चलो चलो चलो, अगर आप काम नहीं करोगे तो जिंदगी कैसे बदलेगी बताओ? मैं अकेला चंद्रशेखर क्या कर सकता है? अकेला चंद्रशेखर कितने लोगों की लड़ाई लड़ सकता है? आप खड़े ना हो अपने पैरों पे, आप ये ना सोचो कि समाज की इस बुरी हालत को बदलना है। राजस्थान में इतने अन्याय को सहते हुए आपके पैर नहीं कांपते? क्या आपको तकलीफ नहीं होती जो इतना अन्याय हो रहा है? उसके खिलाफ आंदोलन क्या चल रहा है तुम्हारा? कितने बड़े पैमाने पे समाज को तैयार कर रहे हो कि वो लोग समझे और उससे बाहर निकलने का प्रयास करें। कोई आदमी अगर डूब रहा हो तो वो भी हाथ पैर हिलाता है ना, प्रयास करता है ना। अगर वो हाथ पैर नहीं रहेगा तो क्या होगा? डूब जाएगा ना। तो अगर नहीं संघर्ष करोगे, नहीं मूवमेंट चलाओगे तो डूब जाओगे। अब तय आपको करना है कि आपको भक्ति करनी है या अपने महापुरुषों को पढ़ के आंदोलन चलाना है। मैं तो एक माध्यम हूं, आज मैं हूं जो पैदा हुआ है तथागत बुद्ध ने कहा कि जो एक सर्वश्रेष्ठ सत्य यह है कि जो पैदा उसको मरना है। मैं भी मर जाऊंगा एक दिन,
फिर आप नया कहां से पैदा करोगे? तो आप अपनी लड़ाई खुद क्यों नहीं लड़ते? अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़े होते? बुद्ध ने कहा ना, अपो दीपक, अपना दीपक स्वयं बनो। एक चंद्रशेखर कुछ नहीं कर सकता, लाखों चंद्रशेखर मिलके अपने समाज की, अपने देश की स्थिति को बदल सकते हैं। तो क्या तो बनो, या फिर अगर नहीं बन सकते तो फिर ये जय भीम के झूठे नारे लगाना बंद करो, फिर घर में बैठो। बाबा साहब के एहसान से जो वो करके गए उससे खाओ पियो मौज करो। तमाम दुनिया ही कर रही है, एक आधा कोई चला रहा होगा किसी जिले में मूवमेंट। आप में से कुछ अच्छे लोग हैं जो चला रहे हैं, जिनको मैं देखता हूँ, उनको चाहिए कि अपनी ताकत को बढ़ाएं और अब गांव-गांव जाके जाके समाज को तैयार करें, या फिर पिछलग्गू बन के जो झूठन मिल रहा है उसको जिंदा रखे। आप में से जो माताएं बहने बैठे, झूठन खाने में मजा आता है क्या मान लो? अगर आपको कोई थूक के दे कहे कि खा लो, तो खा लोगे क्या? अभी है क्या हमारे हिस्से में? थूका वही तो है, जो सरकार देती वही तो है। हमारे हाथ ऐसे तो सरकार के आगे, ऐसे हाथ जिसके होते तो क्या कहते हैं मेरी बहनों, बताओ? मालिक कहता है क्या कोई? भिखारी कहते हैं ना। ऐसे तो है हमारे हाथ सरकार के आगे, जबकि हम खुद सरकार बन सकते हैं, जबकि हम खुद मालिक बन सकते हैं, लेकिन हमारे आदेश हैं और हम भी खुश हो रहे हैं। बताओ, मांगने वाले भी खुश हैं और देने वाला भी खुश है। ये देश आपका है, ये प्रदेश आपका है। बाबा साहब लोकतंत्र बना गए। चप्पल पहनने वाला आदमी जयपुर में उस गद्दी पे जहां अशोक गहलोत बैठे वहां बैठ सकता है, आपके बीच का व्यक्ति, लेकिन आपको बिठाना नहीं है तो मत बिठाओ। आप अपनी ताकत के जरिए उस गद्दी को जहां अपनी ताकतवर लोग बैठे अपनी चप्पलों से रोक सकते हैं, वहां बैठ के अपने लोगों की किस्मत लिख सकते हो ना। लिखो यार, मैं कह रहा हूँ आप फॉर्चूनर में बैठ गए ना। तो मैं तो आपसे अपील कर सकता हूं, मैं अपने भाइयों से भी अपील करूंगा। बाबा साहब चले गए चिल्लाते हुए, हम लोग यहीं खड़े रहे, ये सोच के कि बाबा साहब ही करेंगे। साहब चले गए चिल्लाते हुए, सोच के हम फिर यहीं खड़े रहे कि साहब भी करेंगे। तो हमारे साथ तो आप ही लोग कुछ तो करो यार। तो धन्यवाद, सबसे ज्यादा धन्यवाद इन माताओं बहनों का जो यहाँ बैठी हैं। मेरा एक वादा आप लोगों से, जो बाबा साहब चाहते ना, अगर मैं 10 साल जिया उसे करके दिखाऊंगा, आप सब लोगों के सहयोग। देश में समानता और भाईचारे का जो की ताकत है, अवसर की ताकत है, वो संविधान है। उसको 5-10 साल है मुश्किल से, दुश्मन उसको खत्म कर देना चाहता है, हम उसको लागू कराना चाहते हैं। तो हम 10 साल में अपना काम करेंगे, दुश्मन अपना करेगा। अब ये देखते हैं कौन जीतता है, और जीतेगा वो जिसकी तरफ से योद्धा लड़ेंगे। कभी भेड़ बकरी जीतते देखिए आपने? कोई लड़ाता है भेड़ बकरी को? एक तरफ अपना दूसरा व्यक्ति योद्धा लड़ाएगा, हमारी भेड़ बकरी जीत जाएंगी क्या? तो उनसे लड़ने के लिए क्या बनना पड़ेगा? योद्धा बनना पड़ेगा। तो उसके लिए ट्रेन होना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। ऐसे ही तो यार मेहनत करो, कैडर कैंप लगाओ, समाज में जाके बहनों को अंधविश्वास पाखंडवाद से माताओं को निकालो। और जो ये बड़ी कड़वी बात, अभी मैं गया था उधर यूपी में, एक गांव में गया तो उन्होंने मंदिर में खूब केले वेले चढ़ा रखे थे। तो मैं वो केले वेले उठा लाया। मैंने उनसे कहा कि अच्छा ये बताओ, जिन्होंने चढ़ाए हैं क्या ये खा लेंगे इनको? नहीं। तो उन्होंने खुद ही बताया कि पत्थर के नहीं खा सकते। बाबा साहब खा लेंगे केला अगर आप दोगे? नहीं खा सकते ना। तो मैंने कहा अगर ये केला नहीं खा सकते तो आप उनके पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? जो खा सकता है उसको दे दो ना। मैं उन्हें कह के आया कि जो घी दूध आप उन पर चढ़ाओगे वो तो खाते पीते नहीं, आप बस मन से कह देना। बच्चे को नहीं कहते, छोटे बच्चे क्या सिखाते हैं? वो बहुत महंगी चीज मांगता है, वो गाड़ी मांगता है तो हम छोटी दे देते हैं उसको। तो मैंने उनसे कहा कि जो घी दूध इन पे चढ़ाओगे वो उठा के रख लेना, मैं 1 महीने बाद आके इकट्ठा कर ले जाऊंगा। मैं खाओ पीऊंगा तब तो लड़ाई लड़ूंगा। मैं उनको यही समझा गया कि इन पे खर्च मत करो। और देखो मैं आपको कहूँ, गांव के जो लोग हैं यहाँ सम्मानित, रीट पड़ी है उनके ऊपर। अगर आप इनका सम्मान करते हैं ना तो उसको छतरी बना कर एक दिन 14 अप्रैल को इनकी तस्वीरों मत करो। अभी देखो सुबह उठ कर देखोगे तो आपको एहसास हो जाएगा, जानवर बैठते होंगे इनके ऊपर, बैठते होंगे नहीं बैठते होंगे? तो क्या सम्मान करते हो इनका? जिंदों का भी सम्मान कर लो यार, जिंदे लोग बैठे हुए इनकी परवाह कर लो, इनकी भी जान बचा लो, इसके लिए मेहनत कर लो। और इसके ऊपर ना एक छतरी लग जाएगी सर जल्दी, पीछे लेके छतरी लगवा दो। अगर महापुरुषों की तस्वीरें लगा रहे हो, मूर्तियां लगा रहे हो तो सम्मान को रखो, समझ रहे हो? ठीक है। जब इस पे कबूतर या वो कोई और पक्षी बैठा कैसा लगेगा आप लोगों को? बीट करेगा, समझ रहे हो? अपने घर को भी ऐसे रखते हो खुला हुआ? नहीं रखते ना? तो भाई इनका क्यों रखा हुआ?
इसका अगली बार मैं आऊं, यहाँ आऊंगा जरूर, मेरा वादा है। अगली बार जब मैं आऊं मैं उतर जाऊं। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन ये आज की मतलब जो एकता का परिचय है ना, ये आपने महिला है, सरपंच है, वर्तमान में जो जनरल सीट से जीती है, कहाँ है वो सरपंच जी? इसी की परिचय हाँ, ये सरपंच तो नेता हो तुम, इनकी तुम कहाँ घूमट करोगे? अगर नेता मुंह छिपा के घूमेगा तो काम कैसे होगा? तो ये जनरल सीट से जीते हैं, तो आप इधर आइए। भाई सुनो, सरपंच कौन होता है? तो मुखिया काम लोगों के चेहरों पे जो नकाब चढ़े होते हैं वो उतार के समाज को सच्चाई बताना होता है, नकाब ओढ़ना होता है। तो हमारी इस बहन का धन्यवाद। देखो ये रीति वीति नहीं होती है। अगर आप समाज को परिवार मानते हो तो ये इतने बड़े घूंघट की जरूरत नहीं है। ये तो हमारी बहन है, मैं इस पे नहीं, मैं समाज के लिए कह रहा हूं। लेकिन आप बताओ, अगर ये रीति है तो फिर पुरुष क्यों नहीं ओढ़ते इनको? पुरुष पहने पगड़ी ऐसी और बहने ढके मुंह क्यों भाई? नहीं, अपनी सोच को बदलो। क्या बाबा साहब पे कह गए तो बताओ, पहन लो फिर। तो आपका एक महापुरुष ये कह के गया तो करो, अगर नहीं कह के गया तो फिर ये सोचो कि जो हमारे महापुरुषों ने कहा वो सही नहीं हो सकता।